बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई अहम चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप जानते हैं कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ लोगों की जो गुस्ताखियाँ थी उस हवाला से, फिर पीर महमूद साहब जो गुजर खान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझसे बड़ा एक सवाल किया जाता है कि आप पीर महमूद साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उन्होंने सादात की गुस्ताखी की है, सादात को गालियाँ निकाली हैं, बुरा भला कहा है। तो आपको ये वीडियो सारी देखनी पड़ेगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और आपको ये पता चलेगा कि मैं क्या किसी शख्सियत को सपोर्ट करता हूँ, सादात के गुस्ताख को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, मैंने उनको ज़रूर सपोर्ट किया और इस वजह से सपोर्ट किया। देखिए, जिस दिन उनका प्रोग्राम हुआ उसी रात को, उसी शाम को, जब सोशल मीडिया पे ये बात आती है कि पीर महमूद साहब ने सादात के बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए, सबसे पहले जब हमारे पाकिस्तान सुन्नी तरीके ग्रुप में ये बात चलती है, तो मैंने और हमारे दीगर साथियों ने उस पर एहतजाज किया और कहा कि ये बड़ी काबिल गिरफ्त बातें की हैं उन्होंने और काबिल मजम्मत बातें हैं, उनको फ़ौरन इस बात से रुजू करना चाहिए। हमारे जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला रावलपिंडी के मुफ्ती रियाज़ुर रहमान सिद्दीकी साहब, जो खलीफा मजाज हैं नहरिया शरीफ से, हमने फ़ौरन उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि ये जो सूरत हाल हुई है, चूँकि वो खुद उस प्रोग्राम में मौजूद थे, मैं तो उस प्रोग्राम में नहीं था। ना ही मैं आपको ये बताऊं कि मुझे पीर महमूद साहब का फैमिली बैकग्राउंड या उनके हालात वाक़यात, मैं कभी उनके मदरसे में भी नहीं गया हूँ। एक दफ़ा वहाँ सामने से किसी मीटिंग से गुजरता हुआ मैं गया हूँ, तो किसी साथी ने बताया कि ये पीर साहब का मदरसा है। बाकी मेरा उनसे कोई इतना गहरा ताल्लुक वास्ता नहीं, लेकिन दुआ सलाम अच्छी है हमारी। तो जब हमें ये बात पता चली तो मैंने कोशिश की कि उनसे बात हो सके, उनसे बात नहीं हो रही थी। फिर मुफ्ती रियाज़ुर रहमान साहब को मैंने खुद कॉल की और मैंने कहा कि आप फ़ौरन वहाँ जाएं और पीर साहब को तवज्जो दिलवाएं, जो उन्होंने जुमले बोले हैं ये बड़े काबिल गिरफ्त जुमले हैं। बहरहाल दीगर उलमा ने भी उनकी तवज्जो दिलवाई, तो फ़ौरन उनकी तरफ से एक रजू आ जाता है। जो रजू मेरे साथ बहुत सारे उलमाए कराम जुड़े हुए हैं, मैंने काफ़ी सारे उलमाए कराम को वो सेंड किया, तो उन्होंने कहा कि अभी ये जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मुतलकन इन्हें रजू करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, और यहाँ तो तजदीद ईमान की बात है। हालांकि जो पहला उनका रजू है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि मैंने उन सादात को ये बात कही है जो सहाबा इकराम को गालियां निकालते हैं, मैंने किसी मुतलकन सैयद को बुरा भला नहीं कहा है, जो सादात को गालियां निकालते हैं मैंने उनके बारे में ये बात की है। लेकिन हमने फिर भी कहा कि नहीं, आपने गैर मशरूत रजू करना है। फिर उन्होंने रजू किया, तजदीद ईमान किया, तजदीद निकाह किया, सादात से माफ़ी मांगी। तो आप क्या समझते हैं, ऐसे शख्स का साथ देना चाहिए या ऐसे शख्स के खिलाफ महाज खड़ा करना चाहिए? अगर तो वो कहते हैं कि जो मैंने बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त कही है, वो बिल्कुल सही कही है, मैं इस पर ना रजू करता हूँ ना सादात से माफ़ी मांगता हूँ, तो फिर हम उनका साथ देते तो कोई बंदा ये बात करता कि जनाबे वाला आपने ऐसे शख्स का साथ दे दिया है। तो लिहाजा पीर महमूद साहब का साथ देना वो इसलिए है कि जैसे हमने कहा, जैसे उलमा ने उनकी रहनुमाई कही, जिस तरह उलमा ने कहा उन्होंने वैसे ही किया, तो फिर हमारा हक बनता था कि हम शरीयत के साथ खड़े होते। फिर हमारा हक बनता था कि जो फतावा रजिया की इबारात लोग बता रहे हैं हमें, उसी के मुताबिक जब सारी बातें हो गई हैं, तो फिर उस शख्स के खिलाफ खड़े होना, फिर उस शख्स के ऊपर बात करना, ये शरन भी अखलाकन भी हमें जेब नहीं देता। हाँ, अगर इसके बरक्स होता तो सबसे पहले आप मुझे पीर महमूद साहब के सामने खड़ा पाते। रही दूसरी बात, अब दरमियान में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये अर्ज करूँ कि फिर गोला शरीफ में पीर महमूद अब्बासी साहब जो जिनसे मेरा रब्ता था, हम इस बारे में बात कर रहे थे वाकई से साहबजादा साहब, तो उन्होंने कावश की है। गोला शरीफ में हम जामी साहब के पास चले गए, कुछ लोगों से जामी साहब खुद मुझे मशवरा दिया, अहबाब ने, उलमा ने, कि आप गोला शरीफ चले जाएं। गोला शरीफ के बारे में वैसे भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है, तो वहाँ तौबा ताइफ भी हो जाएगी, रजू भी हो जाएगा, तजदीद ईमान भी हो जाएगा, तो ये मसला जो है ये बिगड़ना नहीं चाहिए। तो हम चाहते थे कि इसका हल हो। बाकी रहा अदालती मसला, अदालत में अदालत उनको फांसी लगा दे, तो कम अज कम हम तो ये मुतमईन हैं कि जनाबे वाला शरीयत के मुताबिक जैसे हमने उनसे बात की है वैसे ही उन्होंने हमारी बात को मानते हुए उसके साथ तावन किया है, उन्होंने हमारी बात को मानते हुए उसी तरह रजू किया है। तो इसलिए साहिब हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो सपोर्ट किया है वो ऐसे शख्स को सपोर्ट किया है, हमने जो सपोर्ट किया है ऐसे शख्स को सपोर्ट किया है जो शरीयत के मुताबिक चला। गलती तो हो सकती है, जो लोग आज मुझे ये कहते हैं कि आप जनाबे वाला क्यों सपोर्ट कर रहे हैं पीर महमूद साहब को, मेरा ख्याल है वो फरिश्ते हैं, उनसे गलती होती नहीं है। उनका जो है जो तन्हाई की बातें हैं
और उनका खलवत और जलवत के जो मामलात हैं उस पर उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है। अब जब हम गोल्डा शरीफ में चले जाते हैं, मेरे पास गोल्डा शरीफ की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वक्त आने पर मैं पेश कर दूंगा। जो वीडियो बनी है वहाँ पहले जामी साहब ने काफ़ी बातें की हैं, जाहिर है वो सैयद थे और सदात को पीर महमूद साहब ने बुरा भला कहा हुआ था और काबिल गिरफ्त बातें थी, उनके जज्बात थे, उन्होंने सख्त बातें की हैं। लेकिन वहाँ जो मुझे सबसे तल्ख बात लगी है, वो बार बार ये कह रहे थे मौलवी अहमद रजा आपको यही सदात का अदब सिखाता है, मौलवी अहमद रजा ने आपको यही दर्स दिया है, मौलवी अहमद रजा ने आपको, ये मेरे लिए गैर मुनासिब बात थी। इसलिए कि मैं अगर यहाँ पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला को कहूँ कि जनाब वाला जामी साहब आपको मौलवी मेरे अली ने ऐसे सिखाया है, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन बुरा लगेगा, यकीनन चाहने वालों को ये बात महसूस होगी। तो बार बार आला हजरत का जिस तरह नाम लिया जा रहा था, ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी और मेरी ये दूसरी मुलाकात थी जामी साहब के पास। इससे पहले मैं जामी साहब के पास कभी गया नहीं हूँ। अब रहा बात, वहाँ मामलात तय हो गए। उन्होंने कहा ऊपर मुदर्रिसीन बैठे हुए हैं, ऊपर चले जाएं, आप मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं, वहाँ अपना वज़ाती बयान दें। वहाँ हम गए, रिटर्न लिखा गया, वज़ाती बयान आ गया, उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने कहा मैं तजदीद ईमान कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते हुए मैं दोबारा से तजदीद ईमान करता हूँ, तजदीद निकाह मैंने कर लिया है। उन साहिबान ने, एक शाह साहब थे दूसरे मदरस थे, उन साहिबान ने तसल्ली से लिखा है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई है हमारे सामने, इन्होंने बात बयान की है। उन्हीं की राय के साथ हज़रत पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला की कब्र के सामने हम हाजिर होते हैं। वो अहबाब भी खड़े हैं, हम अहबाब भी खड़े हैं, उलमाए किराम भी खड़े हैं। वहाँ पर वीडियो बयान भी पीर महमूद साहब का बनता है। फ़ौरन उन्हें कॉल आ जाती है कि आप जामी साहब नीचे बुला रहे हैं, जल्दी आ जाएं आप। जब हम वहाँ जाते हैं तो उन्होंने कहा कि जनाबे वाला जिस किसी ने वीडियो बनाई है वो डिलीट कर दे। हम अपने तौर से, हम अपने तरीके से ये वीडियो जो हमने खुद बनाई है हमने अपलोड करनी है। हमें इस चीज़ का अदराक नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर जो चीज़ें हमें पता चला कि कुछ अहबाब के उन्हें फ़ोन आ गए कि जनाबे वाला आप क्यों ये काम कर रहे हैं, चूँकि नेकी का काम था, ज़ाहिर मना करना था अहबाब ने कि क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो जामी साहब जो हैं अपने सारे फैसले से बैक पे चले गए। जामी साहब ने कहा कुछ दिनों बाद हमने आपको बताना है, जमानत हो जाए आपकी तो फिर उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद ये बात होगी। मैं ये समझता हूँ कि हमने हर वो कोशिश की है कि पीर महमूद साहब जो हैं उनसे जो बातें हुई हैं, पीर महमूद साहब माफ़ी मांगें, सादात से माफ़ी मांगें, रजू करें और फतावा रज़िया शरीफ की रोशनी में रजू करें। तजदीद ईमान किया, तजदीद निकाह किया उन्होंने। जहाँ सादात की गुस्ताखी लिखी हुई है फतावा रज़िया शरीफ में, वहाँ पर उलमा को गालियाँ निकालने पर भी लिखा हुआ है कि बंदा काफिर हो जाता है। सिर्फ सादात को बुरा भला कहने से काफिर नहीं होता। और ये बात जो सादात हैं या उलमा हैं या जो पीर महमूद साहब के खिलाफ खड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जनाबे वाला अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ज़ात मुबारका अफजल है या आजकल के सादात अफजल हैं? क्या सैयदना गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हसनी हुसैनी सैयद हैं, आपने नहीं फरमाया कि जहाँ अमीर मुआविया के घोड़े की गर्द हो वहाँ तक भी कुतुब अब्दाल ये सारे लोग नहीं पहुंच सकते? जनाबे वाला आप मुझे बताएं, उनकी बेअदबी, उनकी गुस्ताखी, उनको जालिम कहना, उनको जाबिर कहना, उनकी हुकूमत को ये कहना कि बदमाशी की हुकूमत थी, जिस हुकूमत से हजरत हसन और हुसैन हसनैन करीमैन को ताइफ आते थे और वो कबूल करते थे, वो उस माश को भी बदमाश कहा गया है। कोई शख्स नहीं बोला है जनाबे वाला, वहां गैरत आपकी नहीं जागी है। आप जब इरफान शाह साहब को, इससे पहले बड़े वाकयात हैं अगर मैं गिनना शुरू कर दूं, आप इरफान शाह साहब का नाम रखा हुआ था पिंडी वालों ने मरवान शाह। क्या ख्याल है, उससे तौबा की है आपने, रजू किया? हमने कहते कभी नहीं बोला है, हमने ना इरफान शाह साहब के खिलाफ बोला है, ना किसी और के खिलाफ बोला है, ना गालियां निकाली हैं किसी के बारे में। इरफान शाह साहब ने रियाज शाह साहब को, वो मैं लिख में दे दूंगा, डक डक जबान कुतिया जबान डक, जब ये जुमले बोले थे 2011-12 की बात है, उससे किसी ने रजू का मुतालबा किया है? इरफान शाह साहब ने रजू किया है, तजदीद ईमान किया है, तजदीद निकाह किया है, या आप अपने मर्जी के मामलात करते हैं? फतावा रज़िया की इस इबारत के तहत और इस फतवा के तहत कि सादात को गालियां निकालने वाला काफिर हो जाता है, आलम दीन को गालियां निकालने वाला काफिर हो जाता है, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा तवज्जो करें, जो आपके मुखालिफ सादात हैं उनको बुरा भला नहीं कहते, सादात के नस्ब को चैलेंज नहीं करते। आप कहते हैं फलां तो सैयद ही नहीं है। फैजल हसन शाह साहब ने पीछे अशरफ जलाली साहब के बारे में कोई बात कर दी है जनाबे वाला, तो लोगों ने कहा ये तो सैयद ही नहीं है, बुरा भला कहा, गालियां निकाली। तजदीद ईमान किया है उन्होंने, तजदीद निकाह किया है उन्होंने। मेरा कहने का मकसद ये है कि साहेब हमारे पास बड़ी मालूमात हैं, हमारे पास कहने के लिए बड़ी बातें हैं। रियाज शाह साहब किबला ने जब ये बात उनके स्टेज पे बात होती है, हुजूर की हैसियत को
ये कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू तालिब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जम कर दिया है, नबी की हैसियत को चैलेंज किया गया है। किसने फतवा लगाया है, किसने केस किया है? दरखास्तें लेके हम थाने में चले जाएं तो हम FIR भी कटवाना जानते हैं और कटवा लेंगे। ये मैं आपको बात बताता चलूं। जो मद्दई है आपका, उसने पीर महमूद साहब का केस का जो मद्दई है वो ये कहता है कि अबू तालिब के बारे में को जो काफिर कहता है वो सारे काफिर हैं। बात कहां से शुरू होती है? गालियां देना ये भी बुरा काम है, बुरा फेल है, को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी को काफिर कह देना ये बड़ी आसान बात है। तो साहिबों, मैं ये समझता हूं कि मैंने अगर पीर महमूद साहब को सपोर्ट किया है तो पीर महमूद साहब से तजदीद निकाह का मुतालबा किया, तजदीद निकाह किया, तजदीद ईमान का मुतालबा किया, तजदीद ईमान किया, सादात से माफ़ी का मुतालबा किया, सादात से उन्होंने माफ़ी मांगी है। अगर इस बात को आप समझते हैं कि क्यों सपोर्ट किया है आपने, तो फिर आपसे बड़ा सादात का गुस्ताख और गद्दार कोई नहीं हो सकता। आपसे बड़ा सादात का गुस्ताख और दीन का गद्दार कोई नहीं हो सकता। हमारे पास बड़ी मालूमात है। मैं आपको बताता चलूं कि पीर महमूद साहब का जो तौबा ताइफ के जितने भी मामलात थे, कुछ लोगों से मैं राब्ते में था, उनके वॉइस मैसेज मेरे पास मौजूद हैं। बाद में वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो भले से करते रहे, उनके वॉइस मैसेज मेरे पास मौजूद हैं। अब रहा मसला, मुझसे तो आप सवाल करते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं। शबीर शाह साहब के वालिद साहब इकबाल शाह साहब ने अमीर माविया को बुरा भला कहा है, अभी जेल के अंदर है वो। हमारा इससे कोई गरज नहीं है, आज वो रजू कर लें, हम सर के बल चल के जाएंगे उनसे और उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर वो रजू नहीं करते, जेल में आते हैं, उसके बाद भी आते हैं, तो हमारे दिलों में उनके लिए नफरत उसी तरह बरकरार रहेगी। कभी शबीर शाह साहब से किसी ने पूछा कि साथ बैठा के तकरीरें करते हैं आप, कभी आपने पूछा कि अपने अब्बा जान से रजू क्यों नहीं करवाते आप? एक छोटा सा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक बयान ही दे दें कि जो मेरे अब्बा जी का मौकफ है मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, तो फिर भी हम माने मुझे तो फोर्स किया गया जनाब शबीर शाह साहब के बारे में आप बात करें, वो वालिद को सपोर्ट नहीं करते। तो मैंने कहा कुछ तो बोलें वो, तो फिर हम उनके बारे में बात कर लेंगे। कोई थोड़ा सा फेसबुक पे या मैसेंजर पे या वॉइस मैसेज कर दें कि जो वालिद साहब का मौकफ है मैं किसी सूरत भी उसे सपोर्ट नहीं करता, तो हम आपके साथ हैं, हम आपके मौक़िफ़ को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। तो साहिबो, आप शबीर शाह साहब से क्यों नहीं पूछते कि आपके वालिद साहब ने अमीर मुआविया को बुरा भला कहा है? आप उनको महफिल में बुलाते हैं, आप उनको अपने स्टेज पे बुलाते हैं, आप उनसे क्यों नहीं ये सवाल करते? मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप पीर महमूद साहब के, कभी किधर से मुझे कॉल आ जाती है, जनाबे वाला आप पीर महमूद साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने कहा मैं पीर महमूद साहब की सदात की गुस्ताखी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं पीर महमूद साहब ने जो रजू किया है, तौबा ताइफ की है, फतावा रजिया शरीफ की रोशनी में सारा कुछ किया है, तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम प्रोपोगंडा क्यों करें? हम इकबाल शाह साहब के बारे में भी बात हो गई, बस खत्म हो गई। अब केस चल रहा है, उसका फैसला क्या होता है उसके बारे में भी रोजाना हम कोई प्रोपोगंडा नहीं करते, बस यही बात खत्म हो गई। मैं कोई SHO, हम कोई SHO नहीं है कि अपना एजेंडा जो है किसी से मनवाएं। तो जिन लोगों ने इरफान शाह साहब को मरवान शाह कहा है, जरा उनका मुझे निकाल के दिखाएं, तौबा ताइफ, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह। इरफान शाह साहब ने जिनको कुत्ता कहा हुआ है या दीगर गालियां निकाली हुई हैं, उनका तजदीद ईमान मुझे कहीं दिखाएं, जरा बताएं। बातें इतनी हमारे पास कि हम सब का चट्टा खट्टा खोल के रख सकते हैं, लेकिन आप फजूल की मेरे ऊपर जो बातें कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल वाजे कर दिया है। पीर महमूद साहब को अदालत अगर सजा देती है तो हक है उनका, लड़ते रहें, केस लड़ेंगे वो, लड़ते रहें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदे ने आप रजू के, तजदीद ईमान के और तजदीद निकाह के दरवाजे बंद कर रहे हैं कि अगर किसी से गलती हो कल तो वो डट जाए। उसे पता है जनाबे वाला मैंने यही फेस करना है, माफी मांगने के बाद भी, तो फिर मैं माफी नहीं मांगता। ये किस समत आप चले हैं? मेरा ख्याल है आपने ये बातें जब आप तवज्जो से सुनेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ गोरडा शरीफ से, मैं उम्मीद रखता हूँ, और मैं ये आपको बताऊं, मैं दर्द दिल से ये बात कर रहा हूँ। गोरडा शरीफ जो है वो आले सुन्नत की बड़ी दरगाह है, वहां से खैर की बात होती है। वहां से जामी साहब ने पहले तो टाइम ही नहीं देना था, अगर एक दो उलमा की कॉल पे उन्होंने देर हो जाना था तो फिर उन्होंने टाइम ही नहीं देना था। फैसला साजी में फैसला उन्होंने करना है, फैसला उन्होंने करना था। इसके अलावा बड़ी बातें हैं, अगर आप छेड़ते रहेंगे तो मैं वो सारी रिकॉर्डिंग जो है आपको सुना दूंगा, और सारी रिकॉर्डिंग जो है मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। चले भले से उन्होंने वीडियो डिलीट करवा दी, लेकिन रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। जो शख्स जाकर पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला के कदमों को चूम कर और कदमों में खड़े होकर तजदीद ईमान करता है, माफ़ी तलाफ़ी करता है, उसके बावजूद भी अगर आपने प्रोपोगंडा करना है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हम हर उस शख्स के साथ हैं जिसके साथ ज़्यादती होगी। दूसरी तरफ अगर किसी शख्स पर इकबाल शाह साहब से आप कोई रजू करवा लें, केस वापस दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। रजू करवाएं आप, लेकिन आप रजू नहीं करवाते तो आप कहेंगे जनाब उनके खिलाफ प्रोपोगंडा हो रहा है। प्रोपोगंडा नहीं हो रहा, उनकी वीडियो मौजूद है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम चाहते तो जो मदई है उसके खिलाफ FIR कटवा देते,
उन्होंने हमारे बुजुर्गों को काफिर कहा हुआ है, लेकिन हम समझते हैं नहीं, ये कहा जाएगा ब्लैक मेलिंग है, फ्लांटिंग है, ये वक्त आने पर सारी बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत पर अपना खुसूसी फज़्ल व करम नाज़िल फरमाए।